हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है हीट इंजन। अच्छा, हीट इंजन की सबसे पहले हम डिफिनीशन लिख लेंगे। तो ये एक असेंबली होती है या एक सिस्टम होता है पूरा, जहाँ पर हीट एनर्जी जो है वो हम कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी को। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि वो असेंबली या वो सेटअप या वो सिस्टम जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो उसको हम हीट इंजन कहते हैं। अच्छा, फिर हम आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो इसके तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, जो हाई टेम्परेचर को कायम रखता है, HTR उसको हम कहते हैं। इसके अलावा जहाँ पर वर्क होता है, वर्क वाला चैम्बर होता है, क्योंकि हमारा अल्टीमेट पर्पस जो है वो ये है कि हम इससे मतलब मैकेनिकल वर्क जो है वो हासिल करें। इसके अलावा हमारे पास तीसरा पार्ट जो होता है वो होता है लो टेम्परेचर रिजर्वायर, जो लो टेम्परेचर रिजर्व करता है, कायम करता है। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हीट जो है Q1 वो हम यहाँ पर सप्लाई करते हैं, इसको हम कहते हैं इनपुट, और इस पर हम पे करते हैं, मतलब हम पैसे देते हैं इस हीट को बनाने में या इस हीट को प्रोवाइड करने में। HTR की तरफ से जो हीट प्रोवाइड होता है इस हीट इंजन के लिए, उसको हम कहते हैं Q1, और इस पर हम पैसे देते हैं। लाइक हम पेट्रोल इंजन में डालते हैं तो वो पेट्रोल जो है Q1 को मेंटेन रखता है। अच्छा, जब हम ये हीट प्रोवाइड करते हैं तो हीट की ये प्रॉपर्टी है कि ये हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ आता है। याद रहे कि इस साइड का जो टेम्परेचर है वो कम है, वो ज़्यादा है, और इस साइड का जो टेम्परेचर है वो कम है। मीन T1 इज़ ग्रेटर देन T2। तो जब T1 ज़्यादा है तो हीट जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ आएगा, और रास्ते में यहाँ पर हम इससे क्या करते हैं, हम इधर इससे काम लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं जो इस हीट के थ्रू ड्राइव होते हैं, मूव होते हैं। तो जब वो मूव होते हैं तो ये मैकेनिकल वर्क या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगता है। तो यहाँ पर जो हीट है उस पर हम पे करते हैं, ये हमें रिक्वायर्ड है, ये हमें चाहिए होता है। मैकेनिकल वर्क जो है ये हमें ये वांटेड है असल में। लेकिन यहाँ पर जो हीट आता है सिंक की तरफ, इसको सिंक भी कहते हैं, इसको सोर्स भी कहते हैं, ये हीट जो है ये अनवांटेड, हमें ये नहीं चाहिए। लाइक अगर हम एक एग्जांपल ले लें, कार की एग्जांपल ले लें, तो कार के अंदर इंजन होता है, इंजन में हम पेट्रोल डालते हैं जो Q1 को कायम रखता है, Q1 मेंटेन करता है। तो Q1 से हीट जो है Q2 की तरफ आता है, तो इससे रास्ते में हम वर्क ले लेते हैं, मैकेनिकल वर्क, जिससे गाड़ी चलती है। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि गाड़ी जो है यहाँ पर हीट जो है ज़्यादा से ज़्यादा एमिट करे, या गाड़ी का ओवरऑल पार्ट जो है LTR जो है वो गर्म हो जाए। मीन हम इस साइड पर हीट इजेक्शन नहीं चाहते, ये जितना कम हो ये हमारे गुडविल में है, फ़ायदे में है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी वर्किंग कंस्ट्रक्शन तो ये बन गई कि इसकी तीन पार्ट्स है, HTR, वर्किंग चैम्बर और LTR। वर्किंग इसका किस तरह होता है कि हम यहाँ पर हीट प्रोवाइड करते हैं, वो हीट जो है जहाँ पर ये होता है वो HTR होता है, तो HTR का टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ का टेम्परेचर कम है, हीट इस तरफ आता रहता है। जब इस तरफ आता रहता है तो रास्ते में हम इससे कुछ मैकेनिकल पार्ट्स को मूव करते हैं, तो जब वो मूव होते हैं तो हमें आउटपुट यहाँ पर मिल जाता है। याद रहे कि ये यहाँ पर जो कुछ है वो असल में आउटपुट है, यहाँ पर ये आउटपुट है, तो वर्क हमें यहाँ पर मिल जाता है, और ये जो है ये अनवांटेड है और इसको हम इनपुट कहते हैं। अच्छा, तो Q1 को अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो ये है हीट गिवन टू द सिस्टम। Q2 जो है वो असल में हीट रिजेक्टेड है, और W जो है वो असल में यूजफुल वर्क है। हमें इनपुट और आउटपुट का भी पता चल गया, तो हम अब क्या करते हैं, वर्किंग एफिशिएंसी फाइंड आउट करते हैं हीट इंजन की। वर्किंग एफिशिएंसी हमेशा बराबर होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, और चूंकि ये रेशो है और ये 1 से हमेशा कम होता है, तो इसको हम 100% से मल्टीप्लाई करते हैं कि हमें परसेंटेज में इसकी एफिशिएंसी जो है मिल जाए। अच्छा, ये एफिशिएंसी इसके बराबर होता है, और यहाँ पर फिर हम देखते हैं आउटपुट जो है वो हमें वर्क की सूरत में मिलता है, इनपुट जो है वो हमें Q1 की सूरत में दिया गया है। तो हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, W डिवाइड बाय Q1, और इसको 100 के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें परसेंटेज में एफिशिएंसी जो है वो मिल जाती है। अच्छा, ये इक्वेशन फर्दर हम लिखना चाहें तो ये कुछ इस तरह होगा। इसको W को हम इसलिए इस तरह क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो Q1 हीट हमने यहाँ पर सप्लाई किया उसका कुछ हिस्सा W में ये Q2 होगा, यहाँ पर कुछ हिस्सा जो है W की तरफ आ जाता है, और बकाया जो है वो Q2 की तरफ आ जाता है। तो हम किस तरह लिखते हैं, Q1 बराबर होगा W प्लस Q2 के। तो अगर हम W को डिफाइन करना चाहें आउटपुट को, तो वो होगा Q1 माइनस Q2। तो यहाँ पर इसलिए हमने लगाया हुआ Q1 माइनस Q2, और इसको 100 से ज़रब दे। इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करके इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको हम अलग-अलग इसके ऊपर डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन जो है हीट इंजन की एफिशिएंसी का या वर्किंग एफिशिएंसी का जो बनता है वो कुछ इस तरह है। अच्छा, इसमें हम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 माइनस समथिंग है, एक से जो है कुछ माइनस हो रहा है, तो ये एफिशिएंसी जो है ये हमेशा 100 से लेस होगी। अच्छा, ये लेस होगी, मैक्सिमम कब होगी या ज़्यादा कब होगी, अगर Q2 को हम किसी तरीके से रिड्यूस करें, मतलब यहाँ पर जो हीट आ रहा है यहाँ पर इस Q2 को, रिमेंबर ये Q2 है, मैंने गलती से Q1 लिखा है, Q2 को हम जितना कम कर सकते हैं तो यहाँ पर माइनस वाला जो टर्म है वो रिड्यूस होगा, और जब ये रिड्यूस होगा तो 1 की वैल्यू जो है ये वैल्यू ओवरऑल जो है 1 के बहुत करीब होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि Q2 जो है वो अनवांटेड है। अच्छा, अगर हम आइडियल इंजन की बात करें, आइडियल इंजन इस तरह होता है कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, वो सिर्फ ख्याली इंजन होते हैं। तो अगर हम आइडियल केस ले लें जहाँ पर कोई Q2 नहीं है,
Q2 अगर हम 0 पुट कर लें तो ये टर्म जो है कम्प्लीटली 0 हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 1 रह जाएगा और 1 को हम मल्टीप्लाई करें 100 से तो क्या बनेगा, वो 100% एफिशिएंसी हमें देगा। यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन आपको नजर आ रही है। लेकिन याद रहे कि देयर इज नो सच इंजन एग्जिस्टेड इन नेचर, ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये है कि ये सारा प्रोसेस करता कौन है। ये असल में यहाँ पर एक सब्सटेंस होता है जिसको हम वर्किंग सब्सटेंस कहते हैं। वही वर्किंग सब्सटेंस जो है वो ये रोल प्ले करता है, मतलब हीट का एब्जॉर्प्शन जो है, यहाँ पर हीट का ट्रांसमिशन जो है और हीट का जो ट्रांसफ़र है, ये सारे प्रोसेसेस एक चीज़ करता है, उसको हम कहते हैं वर्किंग सब्सटेंस। ये फ्यूल भी हो सकता है, ये कोल भी हो सकता है, ये लिक्विड भी हो सकता है, ये गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा हीट इंजन यूज़ करते हैं। फॉर इंस्टेंस जो बड़ा कॉमन है वो स्टीम है हमारे साथ। तो स्टीम क्या करता है, यहाँ से हीट एब्जॉर्ब करके इसको ट्रांसफ़र भी करता है और इसको एक जगह से ट्रांसफ़र भी करता है और इसके अलावा ये एब्जॉर्ब भी करता है और ये इमिट भी करता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ वर्किंग सब्सटेंस की होती है। तो वर्किंग सब्सटेंस जो है ये असल में हार्ट ऑफ दिस प्रोसेस है। सारा प्रोसेस जो है वर्किंग सब्सटेंस की वजह से चलता रहता है। अच्छा, हम यहाँ पर हमने देखा कि 100% एफिशिएंसी जो हमें मिल रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक आइडियल इंजन की हो सकती है। लेकिन कुछ इंजन हमारे पास नेचर में हैं जो हमारे इर्द गिर्द हमें नज़र आते हैं। लाइक एक पेट्रोल इंजन होता है, डीजल इंजन हम देख रहे होते हैं, CNG हम देख रहे होते हैं, और एक इंजन नेचुरल इंजन ह्यूमन बॉडी भी है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि इनकी एफिशिएंसी क्या है। तो अगर लैब में आप पेट्रोल इंजन को बनाए और उसकी परफॉर्मेंस को आप देखें तो ये 50% फ्यूल जो है वो ज़ाया करता है और 50% जो है यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करता है। लेकिन जब हम रोड पर इसे लाते हैं इस इंजन को तो ये हमें ये एफिशिएंसी बहुत कम करके देता है, मतलब 20 to 35% एफिशिएंसी ऑन रोड ये हमें पेट्रोल इंजन देता है। इसके बरक्स डीजल इंजन जो है उसकी एफिशिएंसी जो है काफ़ी बेहतर है और ये सबसे अच्छा इंजन है करंटली हमारे पास। तो डीजल इंजन की 50 to 60% ऑन रोड एफिशिएंसी है। इस तरह CNG जो है उसकी एफिशिएंसी जो है 39 से 44% तक होती है और ह्यूमन बॉडी जो कि बाज़ाहिर बड़ा एफिशिएंट नज़र आता है लेकिन ये 25%। उसका मतलब ये है कि आप 100 रोटियाँ खा लें तो उसमें 25 जो है यूज़फुल होते हैं और बाकी जो है सारा आप ज़ाया करते रहते हो। अच्छा, तो यही कुछ था हीट इंजन के बारे में। थैंक यू सो मच।